हेलो दोस्तों, मेरी ऑडियंस में जितने टीनेजर्स हैं वो इस बात से सहमत जरूर होंगे कि कभी कभी उनके माँ बाप उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही रोक टोक करते हैं। यहाँ मत जाओ, घर इतने बजे आ जाना, एक बड़े ग्रुप के बाहर मत निकलना। जब टीन्स के ऊपर ऐसी रोक टोक लगाई जाती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं मिल रही है। ये बात सच नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश राज के समय हालात कहीं ज्यादा बदतर थे और आज हम हिंदुस्तानी जिंदगी के हर पहलू में पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन मॉडर्न 21st सेंचुरी साल 2019 में आज भी एक ऐसा देश है जिसके देशवासी किसी दूसरे देश के राज में ना होके भी अपने ही देश में कैदियों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जिसके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को खुद के ही देश में कैदियों जैसी जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया है। 1945 में कोल्ड वॉर के चलते कोरिया का बंटवारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हो गया, जिसके बाद 1948 में हुए इलेक्शंस में किम सेकेंड सुंग को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनाया गया और तब से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को किम डायनेस्टी के अत्याचारों को सहना पड़ रहा है। किम डायनेस्टी के पहले दो सुप्रीम लीडर किम सेकेंड सुंग और किम जोंग सेकेंड भी कुछ कम निर्दयी नहीं थे, लेकिन किम डायनेस्टी के 60 साल के राज में किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर, अमानवीय और निर्दयी लीडर माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो सबको है, लेकिन आखिर किम जोंग उन अपनी सत्ता और अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए कितनी हद तक गिर सकता है, ये जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में किम जोंग उन के इस गोल मटोल प्यारे से चेहरे के पीछे कितना बड़ा हैवान छुपा है। 2011 में अपने पिता किम जोंग सेकेंड की मौत के बाद उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने महज 28 साल की उम्र में अपने पिता की जगह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पा ली। स्विट्जरलैंड में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े किम जोंग उन ने बस कुछ ही साल नॉर्थ कोरिया के किम सेकेंड सुंग मिलिट्री स्कूल में बिताए। इस कारण जब उन्होंने अपने पिता की कुर्सी संभाली तो उन्हें एक देश को चलाने के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुर्सी मिलते ही किम जोंग उन ने अपने रास्ते की हर बाधा को हटा दिया ताकि उनकी पोजीशन हमेशा के लिए कंसोलिडेट हो जाए। उन्होंने अपने सबसे बड़े एडवाइजर अपने फूफा चैंग सोंग ताई को मृत्युदंड की सजा सुना दी, इस तर्क से कि वे किम जोंग उन की कुर्सी हड़पना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने फूफा के पूरे परिवार को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके सबको मरवा दिया। अपने फूफा के अलावा भी उन्होंने कई सीनियर अफसरों की ऐसे ही इल्जाम लगा के मृत्युदंड की सजा सुना दी और सबको मरवा दिया। 2011 से लेकर 2017 तक ही उन्होंने अपने 5 डिफेंस मिनिस्टर्स को फायरिंग स्क्वाड के सामने मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सौतेले भाई किम जोंग नन को मरवाने के लिए 2017 में कुआलालंपुर हत्यारे भेज के उसे और उसके पूरे परिवार की हत्या करवा दी। रास्ते में आने वाली हर बाधा तब किम जोंग उन ने देशवासियों को अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को किम जोंग उन के राज में अपनी मर्जी से सांस लेने तक की इजाजत नहीं है। उनकी हर हरकत सरकार बहुत बारीकी से मॉनिटर करती है और एक छोटी सी गलती पे भी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। सिर्फ गलती करने वालों को ही नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को उसकी करनी की सजा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के हर बच्चे को बचपन से ही ये शिक्षा मिलती है कि उनके जीवन की डोर उनके सुप्रीम लीडर के हाथों में है और वे जो भी करेंगे अपने देश और अपनी सरकार के हित में करेंगे। किम जोंग उन के राज में नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को बाहर की दुनिया से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट रखने की अनुमति नहीं है। फॉरेन टीवी शोज, मूवीज, म्यूजिक और किताबें तक इस देश में बैन हैं। जो भी टीवी चैनल्स टीवी पर आते हैं वे सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और वे चैनल्स भी केवल नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा के बारे में ही होते हैं। हालांकि कुछ मूवीज जैसे कि टाइटैनिक, मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज कभी कभी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर स्कूल्स में दिखाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा हर प्रकार के फॉरेन मीडिया और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरियन कंपनीज द्वारा प्रमाणित इंडिपेंडेंट मीडिया या प्रेस भी गैर कानूनी है। यहाँ तक कि हम भारतवासी जिस इंटरनेट के बिना आज अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस इंटरनेट का इस्तेमाल करने की भी इजाजत नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को नहीं है। शायद नॉर्थ कोरिया की 70% जनता ये भी नहीं जानती है कि यूट्यूब क्या होता है। कंप्यूटर तक खरीदने के लिए नागरिकों को गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत होती है और ज्यादातर बहुत ही हाई प्रोफाइल व अमीर नागरिकों को ही कंप्यूटर रखने की इजाजत मिलती है और कंप्यूटर होने के बाद भी नागरिक उन्हीं वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि सरकार करने देती है। हर दूसरी फॉरेन वेबसाइट या तो बहुत ही ज्यादा सेंसर्ड होती है या फिर नागरिकों को एक्सेस करने ही नहीं दी जाती। ये तो सिर्फ बात थी इंटरनेट की। वहाँ बाहरी देशों से आइसोलेशन के कारण नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी इतनी कम है कि अगर किम जोंग उनके नियमों के पालन के कारण किसी की मौत नहीं होती
तो उनकी भूख वो कसर पूरी कर दे। नॉर्थ कोरिया की जीडीपी साउथ कोरिया की जीडीपी की 2% भी नहीं है। वहाँ खाने से लेकर बेसिक सुविधाएं जैसे कि नहाने का साबुन, किताबें इत्यादि के दाम इतने ज्यादा होते हैं कि कोई भी आम नागरिक उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया की 90% आबादी ब्लैक मार्केट से सामान खरीदती है, जो कि उनके लिए ज्यादा आसान होता है क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार इतनी ज्यादा करप्ट है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी घूस दी जाए तो वे ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसी चीजों पर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ये आंखें बस तब चौकन्नी रहती हैं जब कोई किम जोंग उन के खिलाफ अपने मुंह से लफ्ज निकालने की जुर्रत करता है। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को अपना खुद का धर्म तक फॉलो करने की इजाजत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी भी भगवान की पूजा करना भी अपराध है। नॉर्थ कोरिया के देशवासी धर्म के बजाय जूचे नाम के डॉगमा का पालन करते हैं, जो कि किम सेकेंड सुंग द्वारा मार्क्सिज्म और कोरियन नेशनलिज्म की थ्योरीज को मिला के बनाया था। और जूचे के अनुसार मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड नॉर्थ कोरियन masses are to act as master of their resolution and in the construction of their non-socialist state। इसका मतलब साफ साफ ये है कि नॉर्थ कोरिया का कोई भी नागरिक किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। अगर उसने किसी की पूजा करनी है तो वो है अपने देश की और अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया के 90% नागरिक क्रिश्चियनिटी धर्म के हैं, लेकिन इस देश में एक भी चर्च या कैथेड्रल नहीं है और किम जोंग उनके लिए सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं है। सरकार की इजाजत के बिना कोई भी देशवासी नॉर्थ कोरिया के बाहर कदम भी नहीं रख सकता, भले ही उसे साउथ कोरिया ही क्यों न जाना हो। अगर किसी देशवासी को किसी भी कार्य से देश छोड़ के जाने की जरूरत पड़ती है तो उसे एक ऑफिशियल परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 99% उन्हें ग्रांट नहीं होता जब तक वे सरकार के ही किसी काम से न जा रहे हों। और अगर कोई तब भी किसी प्रकार देश छोड़ने में कामयाब हो जाता है तो किम जोंग उनकी पुलिस उन्हें वापस अपने देश ले आती है और उन्हें व उनके पूरे परिवार को मृत्युदंड या लेबर कैंप की सजा सुना देती है। किम जोंग उनकी पुलिस की पहुंच इतनी ज्यादा है कि वे लोग भागे हुए नागरिकों को चाइना व रशिया जैसे 7000 किलोमीटर दूर देशों से भी उठा के ले आते हैं, या तो जोर जबरदस्ती से या तो छल और कपट से। जब तक वे वापस नहीं आते तब तक उनके ऊपर जो अत्याचार होने वाला होता है वो उनके परिवार पे किया जाता है। अगर कोई भागी हुई नॉर्थ कोरियन महिला प्रेग्नेंट वापस आती है तो उसका तब तक ध्यान रखा जाता है जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, और जैसे ही बच्चे को वो जन्म देती है तो उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे का गला दबा के उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उस औरत को लेबर कैंप भेज दिया जाता है। किम सेकेंड सुंग ने अपने राज के दौरान 3 जनरेशन रूल को लागू किया था, जिसके अनुसार अगर किसी नागरिक को किसी भी कारण से सरकार सजा देती है तो वो सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। किम जोंग सेकेंड के राज तक ये 3 जनरेशन रूल केवल बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए लागू होता था, लेकिन किम जोंग उनके कुर्सी पर आने के बाद से छोटे अपराध के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा उस नागरिक और उसके 3 पीढ़ियों को सहनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटे अपराध क्या हैं, तो ये अपराध अपने घर में लगे किम सेकेंड सुंग के पोर्ट्रेट पे जमी धूल को साफ ना करना या फिर नॉर्थ कोरिया का नेशनल एंथम गाते वक्त सीधे ना खड़े रहना भी हो सकता है। ऐसे अपराधियों को आमतौर पे लेबर कैंप भेज दिया जाता है, जहां उन्हें हफ्ते के 7 दिन बिना खाना पानी 12 घंटे तक पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। और कहीं अधिक गंभीर अपराध जैसे कि किम जोंग उनके बारे में पब्लिक में उल्टा सीधा बोलना या फिर उनके खिलाफ किसी प्रकार की हरकत पे इससे कहीं दर्दनाक सजा भी मिल सकती है। जिस प्रकार हम पब्लिक में चीख के भी नरेंद्र मोदी को गालियां बिना किसी डर के दे सकते हैं, अगर किसी भी नॉर्थ कोरियन नागरिक ने अनजाने में भी एक शब्द गलती से किम जोंग उनके खिलाफ लिख दिया या बोल दिया तो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का जीना हमेशा के लिए दूभर हो जाता है। आपको मैं किम जोंग उनके अमानवीय सजाओं के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2016 में एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट ओटो वॉम्बियर जब अपने होटल से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराते हुए पकड़े गए तो उन्हें 1 साल नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप में बिताने पड़े। 18 महीने बाद जब उन्हें वापस अमेरिका डिपोर्ट किया गया तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनकी बहन देखते ही वहां से चिल्लाते हुए भाग गई और उनकी मां सदमे में चली गई और कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर ओटो के साथ उस कैंप में हुआ क्या, क्योंकि अमेरिका से वापस आने के 1 हफ्ते बाद ही ओटो की मौत हो गई। आमतौर पे जो नागरिक सरकार के लिए काम करते हैं उनके लिए सजा आम नागरिकों से भी ज्यादा खूंखार और दर्दनाक होती है। 90% समय तो उन्हें लेबर कैंप में भेजा ही नहीं जाता बल्कि मृत्युदंड की सजा घोषित करके एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और इस फायरिंग स्क्वाड के पास कोई आम राइफल बंदूकें नहीं होती बल्कि
4 बैरल वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, जिनसे उन मुजरिमों को शूट कर दिया जाता है और मुजरिमों के मर जाने के बाद उनकी लाश को फ्लैम थ्रोअर्स, टैंक या फिर आर्मर वाले ट्रक से खत्म किया जाता है। 2017 में एक सरकारी अफसर ने किम जोंग उन का फिजिकल डेटा जैसे कि उनके बाल, नाखून व खून का सैंपल जापान भेजने की जुर्रत की। जब किम जोंग उन को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने उस अफसर को तुरंत मृत्युदंड की सजा सुनाई, और वो मृत्युदंड भी कोई आम मृत्युदंड नहीं था। उस अफसर को नंगा करके उसे भूखे हंटिंग डॉग्स के सामने फेंक दिया गया, जहां उसने तड़प तड़प के और मौत की भीख मांगते मांगते अपने प्राण त्यागे। नॉर्थ कोरिया के देशवासी हर दिन इस डर में जीते हैं कि आज शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दुख की बात तो ये है कि वो अपनी जिंदगी खुल के जी भी नहीं सकते, जैसे कि उनकी जिंदगी का वो आखिरी दिन है। किम जोंग उन ने अपने ही देश में अपने नागरिकों को बंदी बना दिया है। वहाँ के आधे निवासी तो ये भी नहीं जानते कि उनके देश के बाहर की दुनिया कैसी है। वो सारी सुविधाएं जो हम हिंदुस्तानियों के पास हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कलर टीवी, फोन, इंटरनेट, वाईफाई, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, इन सब चीजों के बारे में कम से कम 70% नॉर्थ कोरियन देशवासियों को पता भी नहीं होगा। बचपन से बुढ़ापे तक उनके जहन में और उनके दिमाग में एक ही बात डाली जाती है कि किम जोंग उन ही उनके दाता हैं और वही उनके करता धरता हैं, और अगर इनके खिलाफ उन्होंने किसी भी प्रकार के अपशब्द अपने मुंह से निकाले तो उन्हें सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। हम हिंदुस्तानियों को कहीं भी घूमने जाने की आजादी है। हम फ्रांस, इटली, यूएसए, कनाडा कहीं भी छुट्टी मनाने जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के निवासियों को अपने देश के बाहर की दुनिया का जरा भी एहसास तक नहीं है, और उन्हें पता है कि वो अपने देश के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते हैं। बचपन में जहां हमारे देश में बच्चों को सबसे पहले ABCD सिखाया जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया के बच्चों को ABCD और 1 2 3 ऑल हेल द सुप्रीम लीडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन रटवाया जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, उन्हें बस एक बार नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के द्वारा हो रहे अनगिनत अत्याचारों के बारे में सोचना चाहिए। बस एक बार फिर शायद हम अपनी मातृभूमि, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी सरकार को थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और सम्मान दे सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को अभी दबाइएगा ताकि आप मेरी ऐसी अन्य दिलचस्प वीडियोस कभी भी मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।